आज प्रातःकाल आदिश्वर प्रभु के श्री चरणों में बैठी थी तो एक भाव बार बार आ रहा था कि तू बिना देह के भी मुझे देख सकता है। हे आत्मन, तू बिना देह के भी, बिना आँखों के भी मुझे देख सकता है, बिना कान से भी तू श्रवण कर सकता है, बिना हाथों के भी तू स्पर्श कर सकता है। तुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। एक वो गुण है तेरे पास में जिससे ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो है ज्ञान। तेरे अंदर ज्ञान है और ज्ञान के पहले दर्शन भी है। ज्ञान दर्शन ये गुण इतने महिमावंत हैं कि शरीर न भी हो तो मैं प्रभु को जान सकता हूँ, मैं प्रभु को देख सकता हूँ। और जब जानन देखन रूप क्रिया हो जाती है तो सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्पर्श करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब ज्ञान से हम पूरी तरह से भगवान को जान सकते हैं, इतनी सामर्थ्य मुझ में अभी भी है, लेकिन ये शक्ति को प्रकट नहीं कर पाए, इस शक्ति का व्यक्तिकरण नहीं हुआ है। तो कुछ पल के लिए लगाओ प्रभु, वो क्षण कब हो कि वह शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो जाए, देह से कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि देह से कुछ कुछ काम होता है, बंधन में होता है, पूरी तरह से होता ही नहीं है, क्योंकि देह स्वयं बंधन है, देह का बंधन है। देह है तो उसके प्रति मोह के कारण से नेह भी है, नेह है तो आपके जीवन में देह है, नेह है उसके प्रति तो गेह भी है, गेह यानी घर भी है ना। और गेह है तो उसके योग्य सारे सामान भी भरे पड़े हैं। देह के प्रति नेह है तो रिश्तेदारी भी है। कितना लंबा चौड़ा व्यापार चल रहा है, जिस व्यापार से इस जीव को एक पल के लिए सुख नहीं मिलता, सिवा दुख, समस्याएं, संकट, यही हमारे जीवन में भरा पड़ा है। तो वह सुखद क्षण आज भी हमारे जीवन में श्रद्धा से उत्पन्न हो सकता है कि तन के पार, मन के भी पार मैं चेतन तत्व प्रभु के समान। प्रभु कहते हैं कि तू मुझे तब देख सकता है जब तू अकेला हो जाए, इतना अकेला कि देह भी तेरे साथ न रहे, देह रहते हुए भी तेरी श्रद्धा में न रहे। तू एकाकी है, एक मात्र में चैतन्य आत्मा। अलग करके देखो ना, श्रद्धा की आंखों से, भेद ज्ञान की आंखों से अलग करके देखो तन को, इसके स्वरूप को देखो। ये भिन्न है, मैं भिन्न। जैसे कि घर में बैठे हुए हैं और ये विषय, ये चिंतन में लाओ कि घर मेरा नहीं है, मैं घर से बिल्कुल जुदा हूँ। जैसे घर से मैं जुदा हूँ, ऐसे तन रूपी घर से भी मैं जुदा हूँ। इसमें यह 5 इंद्रियों की खिड़कियाँ लगा दी हैं। जैसे कि यह चेतन आत्मा देखता है, लगता है कि मैं आँखों से देख रहा हूँ, लेकिन आँखें नहीं होती हैं तो भी देख सकते हैं, बल्कि और अच्छे से परिपूर्ण देख सकते हैं। जैसे कि केवली भगवान बिना आँखों से देखते हैं, केवल दर्शन से देखते हैं, दर्शन की परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है। लेकिन जितना जितना देह से हम अनुराग करते हैं, उतना उतना ही भव का, संसार का परिभ्रमण बढ़ता है, दुख बढ़ते हैं और देखना जानना भी घटता है। तो उपाय क्या है? अब देह को तो हटा नहीं सकते, लेकिन देह से अनुराग हटाना ये हमारे हाथ में है। देह को हटाना कर्मों के अधीन है, क्योंकि कर्म जैसा आयु कर्म होगा, बांधा है, उसके अकॉर्डिंग शरीर हमारा हमसे दूर होगा, ये बात पक्की है। लेकिन शरीर के प्रति अनुराग, आसक्ति, गृद्धता, वो तो हम हटा ही सकते हैं ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि भाव मेरे अधीन है। देह का टिकाना न टिकाना वो मेरे अधीन नहीं है, लेकिन भावों के माध्यम से देह को जुदा करना ये मेरे अधीन है। जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ। चर्चा में कह भी दें कि शरीर मेरा नहीं है,
लेकिन भीतर का जो मिथ्या श्रद्धान है वो बना रहता है और वह कहता है कैसे नहीं है, ऊपर से शब्द से नहीं है लेकिन भीतर से तो मन कहता है कि है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है। कहते कहते भी अगर कोई मच्छर काट खाए तो एकदम उछल पड़ता है। इसका मतलब है कि रंजायमान है, निश्चित रूप से राग भरा बैठा है। और जब तक यह राग नहीं टूटेगा पर द्रव्य के साथ में, तब तक जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जब तक सत्य को न जाने, सत्य को जानना ही होगा। सत्य को जानते हमारे दुख मिटना शुरू हो जाते हैं। जानना है सत्य क्या है। आचार्य देव कहते हैं इष्टोपदेश में, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वे विपुत्कला उच्छिष्टेष्विवस्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। क्या कहते हैं, ज्ञानी जन क्यों इच्छा करे, नहीं करते हैं वह, क्योंकि यह शरीर बार बार मिला, अनेकों बार मिला। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। कल सामायिक के समय पर विचार करते करते ये बात आई कि जिस व्यक्ति को तुम दुश्मन मानते हो, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, उसकी क्रियाएं अच्छी नहीं लगती, उसकी एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल सुहाती नहीं, उसका आना चलना बोलना, उसका शरीर, उसकी अदाएं आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग कहते फूटी आंख भी सुहाता ही नहीं है, ऐसा लगता है आपको उसको देख करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो उसकी आंखें आपको अच्छी नहीं लगती है, उसका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता है, कर्म सिद्धांत को देखो तो सही, प्रकृति की जो बातें हैं उनको समझो तो सही। क्या बात है, उसके चेहरे के परमाणु निकल रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, कुछ निकल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। पुद्गल है ना, पूरण और गलन, आना और जाना परमाणुओं का चलता रहता है। जवानी के क्षणों में ऐसा अधिकांश होता है कि जब तक शरीर अच्छा सुपुष्ट दिखता है और सौष्ठव दिखता है, अच्छे अच्छे परमाणु जा भी रहे जिससे उसका सौष्ठव बना रहे, लेकिन वृद्धावस्था में जीर्णता आती है, शीर्णता आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो परमाणुओं से सौष्ठव बना रहना चाहिए था वो परमाणु वहां प्रवेश नहीं करते। कुछ ऐसा ही संबंध है उसका, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है, इसलिए शरीर में झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। शरीर जैसा आप नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते, वैसा ही होने लग जाता है। तो जो परमाणु उसकी आंख में, उसके चेहरे में, वो परमाणु निकल करके आ रहे हैं और तुम्हारे शरीर में लग रहे हैं। जो तुम कहते थे कि मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाता, वो परमाणु उसके चेहरे के तुम्हारी आंखों में आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। क्या सोच रहे हो किसके परमाणु कब किसके शरीर में आ जाए, क्योंकि परमाणुओं का आना जाना तो चल ही रहा है। किसी ने ग्रहण किए थे और वो तुमने ग्रहण कर लिए, तुमने पहले ग्रहण किए थे परमाणु को, फिर दोबारा ग्रहण कर लिए। जो मल आदि के स्थान पर परमाणु थे आज चेहरे पे आ गए। सोचो क्या पुद्गल की, ये शरीर की क्या महिमा गा रहे हैं। ये महिमा गाने के योग्य है ही नहीं, ये पुद्गल का स्वरूप है। कहा है ना, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली, चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली नूरोशा, जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मड़ी, तो फिर उसको काग कुत्ते नोचते हर हर घड़ी, नोचते हर हर घड़ी। तो फिर उसको अगर इसके ऊपर चाम की चादर मणि न होती तो काग कुत्ते हर समय नोचते रहते, क्योंकि अंदर भरा पड़ा है पी, मांस, रुधिर, नौ मोरियां। ऐसे देह करे तुम यारी, ऐसे देह से तुम प्रेम करते हो इतना,
कि पाप का बंध किए जा रहे हो, कैसे कैसे कर्म बांध रहे हो तुम सिर्फ रूप के पीछे, इस गंदे शरीर के पीछे। लिखते हैं आचार्य भगवान, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोग को भोग रहे हो या भोग तुम्हें भोग रहे हैं। इतने रंजायमान हो गए कि पता ही नहीं चलता, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जीवन बीता जा रहा है, अनंत काल बीत गया और सिवा दुख के समस्याओं के कुछ हासिल नहीं हुआ। भाई, एक व्यापार में जब घाटा होता है तो आप व्यापार दूसरा कर लेते हो, कब तक घाटा सहन करोगे? दूसरा व्यापार करते हैं ना, फिर उसमें घाटा लगा तो और तीसरा व्यापार करते हो, व्यापार बदलते चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर अनादिकाल से एक ही व्यापार कर रहे हो, विषय भोगों का, पंचेंद्रिय और मन के विषयों का। बस जीवन मिला, उसी के पोषण में लग गए, उसी के पोषण में लग गए, उसी में अपना पूरी मौलिक श्वासों को खपा दिया, धड़कनों को वहीं पर समाप्त कर दिया, लेकिन अपना हित न साधा, नहीं साधा। कब साधोगे अपना हित? 5 इंद्रिय मन होते हुए ये बुद्धि मिली है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, फिर भी हित नहीं साधा तो कहाँ साधोगे? नरकों में जा कर के, वहाँ पर तो अवसर है नहीं। मार काट इतनी है कि वहाँ जीवों को अवसर नहीं मिल पाता। फिर भी असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है वहाँ पर, और यहाँ सारी सुख सुविधाएं, फिर भी सम्मित्व के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुच्छ विषयों के लिए, मिटने वाली चीजों के लिए इतबार करता है और उन्हीं को इकट्ठा करता चला जाता है। जहाँ पर आनंद का सरोवर है, जहाँ पर भेद ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके लिए समय नहीं देता। अपनी आत्मा में सुख का सागर लहरा रहा है, तनिक भी एकांत में बैठ करके अपने बारे में विचार ही नहीं करता, सोचता ही नहीं, ये क्या हो गया? वही उल्टी करना, फिर वही खाना। ऐसा उदाहरण दिया, भुक्तोर्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वे भी पुद्गला। उल्टी की, फिर वही खा गए, फिर उल्टी की, फिर वही खा गए। कितना बुरा लगता है ना ऐसी बात करने पर भी, कैसा आदमी है। हाँ, लेकिन आचार्य कहते हैं सब जीव ऐसे ही हैं जो अज्ञानता में भरे पड़े हैं। वही भोग, वही भोग, वही भोग, हर भाव में, हर दिन में वही भोग कर रहा है। ओहो, क्या हो गया? एक बार तो निज चेतन का भोग कर। अगर भोग करने की ही आदत पड़ गई है तो चेतन का भोग कर, अपने उपयोग को लगा ले। योगी के साथ में रह करके भी तू भोगी ही रहा, उपयोगी न रहा, तो तेरे योगी के साथ में रहने का औचित्य क्या है? परिणति बदलना चाहिए, परिणाम बदलना चाहिए, दृष्टि बदलना चाहिए। दृष्टि को खींच करके ला निज चेतन में, अपने उपयोग को शांत कर, निरख अपनी चेतना को। क्या गुणों का गोदाम भरा पड़ा है तुझ में, क्यों नहीं दिखता चेतन? बाहर के व्यर्थ की पुद्गल की चीजें दिखाई देती हैं जो मिटने वाली हैं, जिससे सुख नहीं मिलता, समस्याएं बढ़ती हैं, उधर तो तेरी दृष्टि जाती है। लेकिन सच में जीवों का कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इसके बारे में कोई विचार नहीं है। पूरे कल्प काल के अंदर 24 ऐसी आत्माएं होती हैं, 24 प्राणी ऐसे हैं कल्प काल के अंदर जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं। अज्ञानी जीव अपनी गरीबी मिटाने की तो प्रार्थना करता है, लेकिन सारे गरीब अमीर बन जाए ऐसी प्रार्थना नहीं करता। मैं सुखी हो जाऊं ये तो प्रार्थना करता है, लेकिन कोई भी दुखी ना रहे प्रभु, सब सर्वोत्तम सुखी हो जाएं, मुझसे भी अधिक और मुझसे भी पहले सब सुखी हो जाएं, ये अंतर मन से प्रार्थना करता हूं भगवान। ऐसी प्रार्थना नहीं करते। पवित्र व्यक्ति के नहीं रहने पर भी उनकी तपस्थली पर जाते हैं तो वह स्थान हमें पवित्र ऊर्जाएं देने लगता है। ये पवित्र आत्माओं की विशेषता है। आज भी एक ऐसे ही महान आत्मा ने तपश्चर्या के लिए प्रयाण किया था, वो थे नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर। कितना पावन दिन है, बहुत अच्छा लगता है। वो सहस्राम्र वन की याद आती है। हजारों आम के पेड़ हैं
और वहीं पर नेमी कुमार चले गए हैं हजारों आम के पेड़ों के बीच में, और स्फटिक की शिला के ऊपर नीलमणि के समान जिनका देदीप्यमान तन है, ऐसे नेमीश्वर वहां पर विराजमान हो गए। और जब ध्यानस्थ हो गए, क्या दशा थी वहां, कितने लीन हो गए अपने आप में। वही सारभूत है, बाकी सब निस्सार है। दुनिया का चिंतन सब निस्सार है, असार है। निज आत्म तत्व का चिंतन ही सार है। डूब गए, हो गई कर्मों की निर्जरा, बन गए भगवान। जब हम ये कथाएं सुनते हैं तो हमारा मन भी कहता है, प्रभु मेरे जीवन की ये सारी व्यथाएं कैसे मिटें, क्योंकि मिटाने वाला कोई और नहीं है, खुद ने ही व्यथाएं बनाई हैं, तो खुद ही हम इसको हटा सकते हैं। वास्तव में व्यथाएं हैं कुछ भी नहीं, पर मान करके चलते हैं। अपने आनंद को तिरोहित करके दुख और समस्याओं में घिरा हुआ हूँ, परेशानी में पड़ा हुआ हूँ, ये निरंतर विचार करते और जितना सोचते हो उतनी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं।